हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाएगा। ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है। ये इसमें क्या दिया है, ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, है ना। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है फोर, है ना। यानी टेट्राहेड्रॉन मतलब एक ऐसा शेप है जिसके क्या होते हैं, फोर इसके फेस होते हैं और फोर ही इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चीजें याद रखा करो आप। टेट्रा हो गया फोर, है ना। उसके बाद आता है पेंटा हो गया फाइव, ऐसा हो गया सिक्स, है ना। तो इसका मतलब फोर वर्टेक्स वाली शेप है ये, है ना। यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये किस तरह की शेप है। इसके फोर क्या होते हैं, फेस होते हैं और फोर ही इसके वर्टेक्स होते हैं। यानी एक ट्रेंगुलर पिरामिड है एक तरीके से। क्या होता है? एक ट्रेंगुलर पिरामिड, है ना। तो अगर इसको बनाना चाहें डायग्राम से, देखो कैसे बनाएंगे इसको। इसको ऐसे बना सकते हैं हम, तभी इसको समझ में भी आएगा कि क्या कह रहा है। एक ट्रेंगुलर पिरामिड कैसे बनता है। एक ट्रेंगल बनता है पहले, एक ट्रेंगल बनता है ऐसे, ठीक है। अब इस ट्रेंगल के साथ जो है एक दूसरा ट्रेंगल बनता है। क्या बनता है? एक दूसरा ट्रेंगल बनता है, ठीक है। इस तरह का होता है। अगर इसको और इसको मिला दूं तो फोर फेस हो जाएंगे ना ये, है ना। ये बैक साइड से मिल रहा होगा कहीं से, थ्री डी है ना ये। अब देखो इसमें क्या दिया है, ए बी सी इसके वर्टेक्स और डी ए है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका बेस क्या है, एक ये भी एक ट्रेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है पता है, ए का पोजीशन वेक्टर इसने दिया है। इस ए का पोजीशन वेक्टर खाली ए का, यानी किसी के रेस्पेक्ट में, मान लिया ओ के रेस्पेक्ट में दिया है, तो वो कोई पॉइंट है कहीं इस प्लेन में, है ना। तो कहने का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, देखो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है, आई प्लस टू जे प्लस के, इसका दिया है। मैं ओ ए मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ओ के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ओ ए दिया है, यानी ए का पोजीशन, ओ के क्या है कोऑर्डिनेट, जीरो जीरो है, ओरिजिन है ना। तो कहने का मतलब तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे यहाँ से, वन टू एंड वन निकलेंगे। ये ध्यान रखना आप, इससे क्या फायदा होगा, है ना। इसी तरह से ओ बी, है ना, यानी बी की पोजीशन है आई प्लस थ्री जे माइनस टू के। इससे बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल जाएंगे वन थ्री एंड माइनस टू, ठीक है। और फिर है ओ सी, मान लीजिए ओ सी के हो गए हमारे पास टू आई प्लस जे माइनस के। इसके कोऑर्डिनेट हो गए टू, क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट, टू वन एंड माइनस वन, ये हो गए सी। अब इसमें आगे देखो क्या बोल रहा है कि जो डी है ना वर्टेक्स से अपोजिट फेस एबीसी को मीट्स करता है द मीडियन लाइन पर, जो क्या है, जो कि एक लाइन सेगमेंट है थ्रू ए ऑफ द ट्रेंगुलर एबीसी। कहने का मतलब ये एबीसी जो है, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके बीसी के मिड पर, मीडियन पर टच करती है इसको, कहने का मतलब ये ऐसे है। तो ये पॉइंट क्या है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, बीसी का मिड पॉइंट, ठीक है। और यहां से अब इस पर अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसका एल्टीट्यूड कहलाता है, किसका, टेट्राहेड्रॉन का। कहने का मतलब यहाँ से अगर मैं ये इस पर ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, है ना। तो ये कहाँ पर मीट करता है, इस पॉइंट को बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको, है ना। इसको लिख लेते हैं ढंग से, छोटा बन गया थोड़ा ना ये, कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट है हमारा ई, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट ई है। इस पॉइंट को मैं एफ मान लेता हूँ, चलो। तो ये पॉइंट एफ क्या है, ये एफ इसका मीडियन है बी और सी का, यानी मिड पॉइंट है। देखो ये पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं ना। मिड कैसे निकालेंगे, वन प्लस टू अपॉन टू करेंगे ना, यानी टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई टू, पहला पॉइंट आएगा थ्री बाई टू, आ जाएगा नहीं, दूसरा आ जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू यानी फोर बाई टू, यानी टू आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री बाई टू आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक, ये मिड पॉइंट है इसका बीसी का, ठीक है। ये भी निकल गया हमारे पास। अब इसने क्या दिया हुआ है, आगे बोलता है लेंथ ऑफ एडी, एडी लेंथ दी है,
ये एडी लेंथ दी है इसने कितनी, यहाँ लिख दिया, एडी लेंथ दी है इसने √110/3, ठीक है ये। और साथ में दिया था वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज √805/6√, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। अब इस ई का पोजीशन वेक्टर अपन को निकालना है, इस ई का, ए का भी सिर्फ पोजीशन वेक्टर, जैसे ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा था, इस ई का निकालना है। अब इसके लिए इसने वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को लगा दें, है ना। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है टेट्राहेड्रॉन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1/3 होता है, और एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है, बेस क्या है इसका, ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको बेस बोलेंगे ना हम, इसको बेस इनटू हाइट। हाइट कहने का मतलब ये डी से लेकर ई तक, डी, है ना। ये वॉल्यूम इसने अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, √805/6√2 दिया है, ठीक है, वॉल्यूम दिया। अब इसके लिए हमको एरिया एबीसी निकालना होगा, इसे इसका एरिया। अब देखो किसी का भी एरिया एबीसी 3D में कैसे निकलता है ना, एबीसी में निकालूंगा, एबीसी ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ये क्या होता है, कोई भी एडजेसेंट पॉइंट का हाफ करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, यानी मान ली ए के एडजेसेंट साइड कौन से होंगे, ए बी, ये ए से जा रही ना, ए से ए बी जा रही है, एक ए सी जा रही, क्रॉस ए सी कर दो जाएगा, ये इसका एरिया निकल जाएगा। या आप ऐसे नहीं निकालना, जब बी के एडजेसेंट देखना चाहते हो तो बी सी क्रॉस बी ए कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, सी ए क्रॉस सी बी, है ना, सब एक ही आएगा, आंसर एक ही आना है ना। और ये पूरा काय में होता है, ये बेसिकली ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड होगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें निकालना होगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना, ए बी ए क्रॉस सी का, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो अब ये निकालने के लिए हमें पहले ए बी चाहिए, है ना। तो ए बी क्या होगा मालूम है, यहाँ से हमें ए की भी पॉइंट है, बी की भी पॉइंट पता है, तो इस वेक्टर की फॉर्म में ये क्या निकलेगा, 1 - 1, समझ रहे हो, 1 - 1 0, तो 0 यानी 0 पॉइंट हो गया ये, प्लस क्या होगा 3 - 2 यानी 1, यानी जे हो गया सिर्फ, फिर -2 - 1 क्या हो गया -3, तो -3 के, समझ रहे हैं इस बात को, 2 पॉइंट होगा, ए बी ऐसे तो निकलेगा। अब मुझे चाहिए ए सी, ए और सी, तो 2 में से 1 गया 1, यानी आई रहेगा अकेला, प्लस देखते हैं क्या होता है, 1 में से 2 गया माइनस, माइनस जे हो जाएगा ये, 1 में से 2 गया माइनस आएगा ना, माइनस, माइनस जे हो जाएगा ये। और अब -1 में से -1 गया तो -2 के हो जाएगा। अब देखो -1 में से -1 तो -2 के, इस तरह का निकल जाएगा ये, ए सी ए निकलेगा ए बी। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बी क्रॉस ए सी, तो इसमें देखो काम बहुत है, यानी ये आई है, ये जे है, ये के है ना। ए बी लिखना है अपने को, 0 हो गया, जे 1 हो गया, ये -3 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ऐसे तो निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या निकलेगा बंधु, यहाँ निकल जाता है, आई हो गया, ये आई के साथ क्या होगा, वो -2, और -3 × 1 = 3 तो प्लस ही हो गया, तो -3 हो गया ये, ठीक है। प्लस जे के साथ क्या करेंगे, जे के साथ ये करेंगे 1 यानी -3, और -0 हो गया, तो अब प्लस के साथ क्या होगा, के साथ तो ये भी 0 हो गया, 0 - 1 -1 है ना। तो ये निकलता है -5i, है ना, -3j और -k, ये निकलता है ए बी क्रॉस ए सी। अब हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा ए बी क्रॉस ए सी का, √ में आ जाएगा, 25,339 + 1, है ना, √35 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया। अब इसी इक्वेशन से हम वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम से हमें क्या निकलेगा, बी निकलेगा,
है ना। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर आ जाओ वॉल्यूम लिखने के लिए, है ना। वॉल्यूम हो गया 1/3 और इंटू एरिया, एरिया हो गया √35। अरे सॉरी, एरिया तो पूरा कितना आएगा, 1/2 आएगा ना पूरा इसका। तो हमें चाहिए 1/2 AB, ये गलती मत कर देना, A क्रॉस C, ये चाहिए हमको तो पूरा। तो यानी ये आ जाएगा √35/2, ये आएगा पूरा एरिया इसका ट्रायंगल का। तो 35/2 हो गया ये, है ना। इंटू क्या चाहिए, D, ये अपने को निकालना है। और इधर कितना है, √805/6 6 से ये 3 2 6 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, अगर D मुझे निकालना है, ये √35 यहाँ चला जाएगा ना, तो अंडर रूट के अंदर चला जाएगा 805/35 × 2, ये गया, है ना। अब 5 से कटता है, इसको थोड़ा सा काट लो, 5 7 जा 35, और ये ऊपर क्या होगा, 5 1 जा 5, है ना, 3 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 अपॉन कितना आया 7 × 2, या अब ये 7 से फिर कटता है शायद, 7 से कितना हो गया, 7 2 जा 14, है ना, 7 3 जा 21, 23/2 आ गया ये आ गया D मेरा। ठीक है, अब देखो, तो इसमें आ जाओ टेट्राहेड्रल में। इसमें देखो ये D मुझे पता है और D भी पता है। अब मुझे AE निकालना है, क्योंकि मुझे तो पोजीशन वेक्टर चाहिए ना, तो पहले मैं AE लेंथ तो निकालूं। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ADE, ये ऐसा हो गया, ये D है, ये E है, ये A है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में AD² इक्वल टू होता है AE² प्लस BE²। अब मुझे AE² निकालना है, तो AE² आ जाएगा मेरे पास AD² माइनस DE²। देखो ये कितना निकलता है, अब AD² कितना है मेरे पास, है ना। AD² तो दिया हुआ है ना इसमें, AD² कितना दिया है देखो एक बार ऊपर, AD² √1110/3, है ना, √1110/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माने D² हो जाएगा 23/2 अंडर रूट का होल स्क्वायर। ऐसा तो हो रहा है ये, है ना। तो ये अंडर रूट हट जाएगा सब, है ना। तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 3 9, और यहाँ आ जाएगा 23/, अब इसको सोल्व कर लो भैया। तो इसके नीचे 18 में एलसीएम ले लेता हूँ, 9 2 जा 18, 0 2 1 जा 2 20, हाँ 2 9 जा 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 कर दो 207, 207 का मतलब कितना हो गया, 20 में से 7 गया, कितना हो गया 13, तो ये हो गया 13/18। ये क्या निकला, AE², यानी AE² निकला मेरे पास 13/18। अगर मुझे खाली AE चाहिए तो क्या होगा, इसका अंदर हो जाएगा, है ना। तो AE मेरे पास आ गया √13/18, ये तो आ गया AE। अब देख लो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा इसमें देखो, समझो इसको। अब हमारे पास ये लाइन है, ये A है, यहाँ पर E है, और इधर कहीं जाके F, है ना। F के पॉइंट में आपको बताता हूँ कितने हमने निकाले थे, एम्बिडेंट पॉइंट था ना, तो 3/2 2 और -3, यानी ये था 3/2 -2 एंड 3 एंड सॉरी -3/2, ऐसे था ना, प्लस था, उसको देखो मतलब ये था ऐसे, ये पॉइंट। और ए के पॉइंट क्या थे, ए के पॉइंट भी हमारे पास है, देखो ए के पॉइंट है 1 2 1, ए के पॉइंट है 1 2 एंड 1, है ना। और ये लेंथ अपने पास है ए, ए क्या है, लेंथ। तो ए का मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड पता है ए का,
ये कितना है, √13/80। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड पता है इसका ए का, समझ गए। अब देख लो, अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है तो ए का यूनिट वेक्टर या ए पोजीशन वेक्टर अगर ए का निकालना चाहेंगे तो ए वेक्टर क्या कहलाता है। ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे याद रखो, ए वेक्टर को अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे ए का, तो ये क्या होगा, ए पोजीशन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है, यही होता कि नहीं होता है ना। ठीक है, ए, अब इसका यूनिट वेक्टर ए ही है, तो यहाँ से मैं ये ए पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड मेरे को पता है। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं पता है ना, तो इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए ये पूरी लाइन एक ही तो है, तो इसका यूनिट वेक्टर वही होगा जो ए एफ का यूनिट वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब मैं ए एफ का यूनिट वेक्टर, देख लो ध्यान से सुन लो, ए एफ का यूनिट वेक्टर ही ए यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ए एफ का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए एफ पोजिशन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, ये मैं निकाल सकता हूँ जिससे, क्योंकि मुझे ए के भी पॉइंट पता है और एफ के भी पता है। तो पहले मैं ए एफ निकालता हूँ, देखिए ए एफ क्या निकलेगा भैया, यहाँ से इससे देख लो, ए एफ निकालना होगा, इसमें से ये माइनस होगा ना, 3/2 -1i, समझ रहे हो इस बात को, 2 पॉइंट पता है हमें यार, 2 - 2j और प्लस -3/2 और -1k, तो ए एफ निकल आएगा यहाँ से, ए एफ निकल गया 1/2i, ये तो 0 हो गया, और ये 2 3 2 1 3 2 5 -5/2k, है ना। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लेंगे तो i -5k निकला ए एफ, है ना। अब हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर ए एफ निकालना हो तो ए एफ लिखा हमने 1/2 i -5k, है ना। और इसका मोड चाहिए, ए एफ का मोड क्या निकलेगा, देखो ए एफ का मोड चाहिए ना, मोड चाहिए अंडर रूट में हो जाता है ना, ये अंडर रूट में तो 1/4 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर अंडर रूट में क्या होगा, 1 + 5 का 25, तो अंडर रूट में हो जाएगा 26/2। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोड √26/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो निकला i -5k, है ना, अपॉन √26 है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये निकला क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए एफ, यही यूनिट वेक्टर क्या है, ए का भी था, है ना। दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ से आ जाओ इक्वेशन कुछ भी मान लो, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए हमने जो भी, है ना। तो यहाँ से अब मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ ए, तो हमारे पास सब कुछ पता है ना। अब ए हमारा पोजीशन वेक्टर निकल आएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए एंड मोड ऑफ ए मल्टीप्लाई, यही तो हो रहा है। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, ये i -5k ऑन √26, है ना, इंटू मोड ऑफ ये √13/80, ये अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो 3 × 2 = 13 × 2 = 26, 2 और 18, ये भी अंडर रूट में है पूरा। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है, ऐसे लिखो, या तो इस पूरे को अंडर रूट ऐसे लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, i -5k 13 × 26, 36 का बाहर आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ए। अब थोड़ा और देखो तो, अब यहाँ आ जाओ, है ना। अब ये ई है, ये ए है, ठीक है। अब ए के पोजीशन वेक्टर मुझे पता लग गए, ए का पोजीशन वेक्टर है i -5k कौन 6 है ए के पोजीशन वेक्टर। अब ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, खाली ए का पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के, मैंने बोला था ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा ये, मान लिया ओ के रेस्पेक्ट, ओ यहाँ पर कोई पॉइंट जैसा कुछ, इसी ओ के रेस्पेक्ट में, तो ओ ए पॉइंट क्या है मेरे पास, ओ ए पोजीशन क्या है,
वो ये पोजीशन है मेरी, जो ए की पोजीशन है वो हो गई आई प्लस 2j प्लस के, ये हो गई आई प्लस 2j प्लस के, ये हो गया इसका पोजीशन वो है। अब मुझे खाली ई की निकालनी है, तो ई की निकालनी है तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा, ये वेक्टर ये प्लस ये ऐड होगा ना, ओई ए प्लस ओई निकालना है मुझे, तो ये वाली वेक्टर, कहने का मतलब ये वेक्टर ऐड होगा और मुझे निकालना है ओ ई, खाली ई है ना, ओ ई वेक्टर मतलब ई की पोजीशन निकालनी है विद रेस्पेक्ट ओ। तो ये बात समझ रहे हो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो पोजीशन ऑफ ई क्या हो जाएगी, या ओ ई जो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ए ई प्लस ऑफ दिस ओ ए, ओ ए मतलब ए का पोजीशन, तो यानी आई माइनस 5k अपॉन 6 प्लस हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस के। यानी इस क्वेश्चन के एंड में आपको ये करना पड़ेगा, आपने ओ ई के निकाले हैं है ना, हमको पोजीशन निकालना है खाली ई का, ई का पोजीशन होगा ये वेक्टर ऐड होगा, यानी ए वाला पोजीशन ऐड होगा और प्लस ओ ई ऐड होगा, ये ए से लेकर ई तक का। तो देखो ये निकलेगा एक्चुअल आंसर। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व, अब तो आप निकल गए लगभग करीब इसके आंसर के। तो इसको आई माइनस 5k है ना, इसको डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6i प्लस 12j प्लस 6k है ना, और इसको बाहर से लिख देता हूँ, कितना 1/6, 6 एलसीएम था ना, तो 1/6 ले लिया मैंने ये है ना। तो 1/6, अब देखो इसके अंदर क्या क्या बचते हैं, आई कितने बचते हैं, 7i हो गया ये है ना, जे कितना हो गया, जे तो अकेला ही है 12j, और के कितना हो गया सिंगल के, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर है ना, किसका, ई का। तो ये आंसर हो गया, तो ये अपने पास आंसर दिया होगा 7i प्लस 12j और के, यानी D is the answer. Okay. Hope you understand all the steps.